द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला आपके साथ। 2024 का लोकसभा इलेक्शन करीब है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हो चुके हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है, किस तरीके से उन्हें चुनावी मैदान में जाना है और किस तरीके से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका वोट हासिल करना है। सब दलों का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक एजेंडा होता है। कुछ दल जनता के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हैं और जनता को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ दल धार्मिक हिंसाओं को भड़काकर उनसे जो उनका एक बहुसंख्यक लाभ उनको मिलना होता है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे कि वो किस तरीके से कितना राजनीतिक लाभ हासिल कर पाता है या करता है। हम बात करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उसको लेकर। दोस्तों, लगातार देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के अंदर दंगों की खबर सामने आ रही है और इससे आप सब भली भांति परिचित हो कि देश में अब 2024 का चुनाव है और ये अक्सर ऐसी खबरें देखने को मिलती रहेंगी। अब कल मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आया था, एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए किस प्रकार से अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है जिहादियों के द्वारा ट्रेन को ट्रैक से नीचे खिसकाने के लिए, उतारने के लिए। और दूसरी तरफ इसके साथ एक और खबर वायरल की जा रही थी, एक फ़ोटो वायरल की जा रही थी कि ये जो स्टेशन मास्टर है उसमें एक तस्वीर में नज़र आ रहे एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये उड़ीसा के उसी स्टेशन का मास्टर था और तब से ये फ़रार है और ये मुस्लिम है। जब इसकी पड़ताल की गई तो वो भी दावा फर्जी निकला, यानी वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं था। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ। दोस्तों, आज खबर मिली कि महाराष्ट्र में धार्मिक हिंसा भड़क चुकी है और उसका जो कारण बना है वो कारण बना है औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करना। किसी व्यक्ति के द्वारा औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट की गई और उसको लेकर इस प्रकार का माहौल वहाँ पर तैयार कर दिया गया कि जिससे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वाकई ये तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ हिंसा भड़की, किस तरह से एक व्यक्ति के पीछे कुछ उपद्रवियों की भीड़ लग रही है। पुलिस ने तितर बितर करने की कोशिश की लेकिन मामला अभी भी कंट्रोल से बाहर है। और दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से इस व्यक्ति के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना पीछा छुड़वा रहा है इन लोगों से। तो ये जो भीड़ है ये 1 या 2 दिन में तैयार नहीं की गई, इसके लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त, कई साल की मेहनत की गई है। और अब ये भीड़ ये रूप ले चुकी है कि इसको जहाँ पर भी दूसरे अपने से उल्ट नज़र आएगा ये उसी के ऊपर हमला कर देगी। देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला है, लेकिन अब लोकतांत्रिक प्रणाली को धत्ता बताते हुए ये लोग इस प्रकार का उपद्रव मचाते हैं कि जिस राज्य में दंगे होते हैं उसके उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। बताना चाहूँगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और मंत्री अधिकारियों के साथ संपर्क में है और मैं भी अधिकारियों के संपर्क में हूँ। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफ़ी नहीं, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। यानी उन्होंने साफ तौर पर उस भीड़ को जस्टिफाई किया है जो उपद्रवी उस अकेले व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी उप मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि ऐसे लोगों को ऐसे ही मार दिया जाएगा, यानी न्यायपालिका की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। इतना घटिया, इतना बेहद असंवेदनशील बयान एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उसकी तरफ से इस प्रकार का बयान देना, क्या कहीं आपको अब भी नज़र नहीं आता कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट है या तैयारी है? इस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बयान देता है। अगर उस व्यक्ति ने गलती की है, औरंगजेब का समर्थन किया है जिसे आप अनैतिक मान रहे हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसको इस प्रकार से मारने वाली भीड़ को जस्टिफाई कर रहे हो आप कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा।
यानी उन लोगों को कुछ नहीं कहा जो उस व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं, और जिसने समर्थन में पोस्ट किया है उनको ही आगे टारगेट करना शुरू कर दिया। हाँ, अगर उसने गलती की है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, या जो भी कार्रवाई उसके ऊपर बनती है वो की जाए उसके ऊपर कार्रवाई। अगर आप इस तरह से भीड़ को उकसाओगे, इस तरह से लोगों को उपद्रव मचाने के लिए उकसाओगे, तो आप किस प्रकार की आपकी शासन प्रणाली पर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। लेकिन आपको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, आपको केवल और केवल सत्ता की परवाह है। क्योंकि दोस्तों, कभी भी किसी नेता का बेटा इन दंगों में नहीं मरता और ना ही वो इस तरह के उपद्रव में शामिल होता है। इन दंगों में शामिल होते हैं आम घरों के लड़के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। मरना भी उन्हीं को पड़ता है, जलना भी उन्हीं को पड़ता है, नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ता है। इनका क्या है, ये एसी रूम में बैठकर एक बयान जारी कर देंगे कि माफ़ नहीं किया जाएगा, और इनके जो समर्थक होते हैं, जो समर्थक कम अकल समर्थक होते हैं, वो इस प्रकार के एजेंडों में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी प्रकार का मामला चल रहा है। जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का मामला चल रहा है। वहां पर भी ईसाई समुदाय में गए आदिवासी लोगों को कब्रों से, उनकी जो कब्रें हैं उनसे उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा है, उठा उठा कर फेंका जा रहा है। और आपने देखा किस प्रकार से उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ पर एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़का किसी नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश करते हैं, किडनैप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का वहाँ पर तनाव बनाया हुआ है कुछ संगठनों के द्वारा, वो इतना खतरनाक हो चुका है दोस्तों कि वहाँ पर लगभग 50-60 दुकानदारों को अपनी दुकानें छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा एक समुदाय विशेष के। यानी ये एजेंडा पूरी तरह से, जिस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से फेक न्यूज़ आगे से आगे फॉरवर्ड की जा रही है, उसने इस देश के हर वर्ग के और हर उम्र के व्यक्ति को मानसिक अपाहिज करने की भरपूर कोशिश की है, और उसमें कामयाब भी हो चुकी है। क्योंकि अब एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है और वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे अपील है कि इस प्रकार के माहौल से बचें, आपसी सौहार्द को बनाए रखें और देश की तरक्की और कामयाबी में अपना अहम रोल अदा करें। क्योंकि दंगों से कोई देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। राजनेता अपनी राजनीति करके चला जाएगा, पिटना, मरना, जलना या जो भी नुकसान होगा वो आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।